जय जिनेन्द्र, जय श्री राम, वंदे गो मातरम। आदरणीय स्नेहजनों, जैसा कि विगत दिनों में आप मेरे वीडियो से भी देख रहे हैं कई प्रकार के सोशल काम, उसी प्रकार से पुनः एक बार जैसे कि आप मेरी इस कंपनी को, हमारी इस कंपनी को जानते हैं, राधा फार्मेसी, जिसको हम आरोग्य मंदिर कहते हैं, जो एक नहीं, राधा फार्मेसी, कांचल एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और लेखेंद्र हर्बल के नाम से एक आरोग्य मंदिर यहाँ बना हुआ है। और 2 दिन से हम बात कर रहे हैं। पहले दिन बात की थी हमने पावर कलश की, और जिसका परिणाम इतना सुंदर आया कि कितने ही सारे हमारे पास फोन आए। उन सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आपके पास वो प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। उसके बाद हमने घुटनों के लिए एक वीडियो बनाया था, और घुटनों के लिए भी हमारे भाई वैभव नायक ने बहुत ही सुंदर सी उसके बारे में जानकारी बताई थी। डॉक्टर साहब ने भी इसके बारे में बताया था। अब आज हम लेकर के आए हैं पेट की समस्या का समाधान। पेट की समस्या का समाधान, कहते हैं कि स्वस्थ जीवन निरोगी काया प्रत्येक के जीवन का एक महत्वपूर्ण विषय है। इसी विषय को लेकर के चर्चा का विषय है। लोग मुझे बार बार पूछते हैं कि आपने ये चूर्ण की तैयारी की, तो चूर्ण क्यों बना, कैसे बना, सारे विषय को लेकर के आज मैं दोनों हमारे युवा साथी वैभव नायक और डॉक्टर संजय जी जैन, सबसे पहले हम वैभव नायक से बात करेंगे। हमने ये चूर्ण बनाया, इन दोनों के बाद में इस चूर्ण की विशेषता क्या है, ये चूर्ण क्यों लेना है, 2 शब्दों में आपके द्वारा वैभव नायक। जी सभी को नमस्कार। तो आज की हमारा जो टॉपिक है, आज जिस विषय में हम चर्चा करना चाहते हैं, चर्चा करने वाले हैं, तो उसका विषय है हमारा आज का पेट की समस्या। पेट की जो समस्या होती है उसका मूल कारण होता है हमारे टाइम टेबल का व्यवस्थित ना होना, एक अच्छा रेगुलर टाइम टेबल ना होना, पहला कारण। दूसरा कारण हमारे पानी पीने का तरीका, और तीसरा कारण जो मेरा मानना है कि हम ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, मैदे के आइटम आ गए। एक होता है, एक कहा जाता है, एक सफ़ेद जहर कहा जाता है, नमक, मैदा, और एक और कौन सा होता है, शक्कर, चीनी। तो ये जो सफ़ेद जहर होता है, ये सफ़ेद जहर कहने का तरीका यही है, जो इसको सफ़ेद जहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पेट में जाके अपना कुछ रिएक्शन देता है, राइट। और आज के टाइम के अंदर हम देखने जाते हैं तो कितनी सारी चीज़ें, इन तीनों में से कोई एक कंपोनेंट तो होगा। मैं देख रहा हूँ 80% जो बाहर का प्रोसेस्ड फूड होता है उसके अंदर ये चीज़ें ज़्यादा होती है, इन तीनों में से कोई एक होगा। और युवा वर्ग को भी मैं देखता हूँ, मेरी एज के लड़के जो मेरे साथ में कॉलेज में थे, आफ्टर कॉलेज भी जो मेरे साथ में थे, मैं देख सकता हूँ उनको कि बाहर का खाना उनका शौक बन चुका है। इनफैक्ट वो घर का खाना छोड़ के बाहर का ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो उनको पता नहीं, लेकिन भविष्य में उनको इन समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो बशर्ते इससे पहले वो अपनी आदतें सुधार लें, इनकी जो आदत है उनको सुधार लें। तो पेट की समस्या पे चलो मैं आगे 2 शब्द कहता हूँ कि पेट की समस्या, जो हम फूड कंज्यूम करते हैं, अब वो पेट में जाकर किस हद तक पचता है, उसका पाचन होता है या बदहज़मी होती है। पहला टॉपिक, पहला रीज़न ही होगा कि उसका पाचन होता है या नहीं होता है। दूसरी चीज़ कि पचने के बाद में वो कितना समय लेता है पचने के लिए, और पचने के बाद में जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो वो स्टूल पूरा पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, पेट की सफाई अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये भी कारण जो है वो मायने रखता है। और आज के समय में 90% समस्याएँ, 90% रोग पेट से ही शुरू होते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर पेट स्वस्थ तो मन सुखी, और स्वस्थ तन स्वस्थ काया, ये कहा जाता है। तो पेट पे फोकस करना एक ज़रूरी टॉपिक है, एक ज़रूरी विषय है। और इस समस्या का निराकरण करने के लिए काचल एक्सपोर्टर प्राइवेट लिमिटेड, राधा फार्मेसी के द्वारा एक उत्पाद का निर्माण किया गया है, जो कि लेखेंद्र हर्बल के नाम से है। लेखेंद्र चूर्ण, आचार्य देव जी, विजय, ऑफ कोर्स, लेखेंद्र सिरसे जी हमारे साथ, जी, जिन्होंने हमारे इन दोनों चूर्ण का, पुराने चूर्ण का प्रीमियम, इनका परिणाम देखा, और उसके बाद में उनके आशीर्वाद से हमने लेखेंद्र चूर्ण बनाया। जी बिल्कुल। तो उनके आशीर्वाद के बाद से हमने लेखेंद्र चूर्ण का निर्माण किया। मैं संजय सर से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द कहे पेट की समस्या के बारे में, और सर इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, और क्या बेहतर समय इसको लेने के लिए। आप प्लीज़ 2 शब्द कहिए दर्शकों को। जय जिनेन्द्र। वैसे वैभव जी ने कुछ प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के बारे में बता ही दिया काफ़ी। फिर मैं बताना चाहता हूँ कि जो लेखेंद्र चूर्ण है, ये पेट की समस्या के लिए अमृत माना गया है। और इसका जो फॉर्मुलेशन है, फॉर्मूला भी वक्त रखता है, और फॉर्मूले में कौन सी जड़ी बूटी किस नक्षत्र में तोड़ी जाती है, किसका तना, किसका जड़, किसका फल, किसका फूल लिया जाता है, वो हमारे टीम में जो वेदराज है उनका सीक्रेट फॉर्मूला होता है कि किस समय में कौन सी जड़ी बूटी का क्या रोल होता है, या किस वक्त तोड़ी जाती है तो उसका लाभ ज़्यादा होता है, किस नक्षत्र में तोड़ी जाती है उसका लाभ होता है। इसका पूरा ध्यान रखते हुए और मंत्रोच्चार की शक्ति से, मंत्र बोलते हुए, जड़ी बूटी, नवकार मंत्र
या ओम बोलते हुए इस जड़ी बूटी का निकालते हैं, उसका निकालने के बाद में उपयोग करते हैं तो उससे अच्छे से दवा बनती है, इसकी भी शक्ति भी काम करती है। और ये ऐसा डेवलप फार्मूला है कि पाचन तंत्र को सही करने के लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए और लाइट कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। और ये अंदर से पाचन क्रिया को सही करके और स्टूल को पास करने में हेल्प करता है, बहुत अच्छा हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शुद्ध आयुर्वेदिक हर्बल जड़ी बूटी से निर्मित औषधि है, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं। आजकल जो मार्केट में कई आयुर्वेद नाम से जो कई फालतू की चीज़ें स्टेरॉइड वगैरह आ रहे हैं, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। शुद्ध आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को उस युक्त चीज़ है। और आज का अनियमित खान पान है, जीवन शैली, एलोपैथिक दवा के ज़्यादा दुष्ट साइड इफेक्ट से आंतें कमज़ोर होती जा रही है। और आंतों को शक्तिशाली बनाने के लिए इस चूर्ण के साथ में यदि कुछ प्राणायाम, योगा, ध्यान किया जाए भोजन के 1 घंटे बाद, पेट की समस्या के लिए मैं लगभग आधी मिनट में बताना चाहता हूँ कि भोजन से 1 घंटे बाद पानी पिए जाए, भोजन चबा चबाए खाया जाए, एक निवाले को 32 बार चबाए और आधा घंटे में भोजन करे। और जब भी पानी पिए बैठ के पिए, सुबह उठ के 2 गिलास पानी पी के फ्रेश होने जाए। और बाहर का पानी, बाहर का खाना है और फ्रीज की वस्तु, ठंडी वस्तु है, बाहर के स्पाइसी फूड है, जो भी इसका अवॉइड करे तो धीरे धीरे पेट ही पूरा स्वस्थ हो जाएगा। और थोड़ा प्राणायाम शुरू करें, कपालभाति प्राणायाम मेडिटेशन के साथ में, जिस परमात्मा मानते आगे चक्र में ध्यान करते हुए मेडिटेशन के साथ में कपालभाति प्राणायाम, भ्रामरी उद्गीत और अनुलोम विलोम और मन में नवकार मंत्र या ओम का जाप करते हुए विचार शक्ति से नाइट पे वगैरह कोई देख ले ध्यान का, उसके हिसाब से यदि 15 से 20 मिनट, आधा घंटा भी ध्यान योग के साथ में किया जाए तो उसकी शक्ति, योग की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। और औषधि के साथ में यदि ध्यान, योग और प्राणायाम हो रहा है तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट, बहुत फास्ट रिजल्ट आएंगे। और इसमें तो वैसे शक्ति है कि आपको एक चूर्ण के डब्बे से 1 दिन से फ़ायदा शुरू हो जाएगा। और यदि कॉन्स्टिपेशन अधिक है तो रात को सोते समय यह समर चूर्ण, जैसे नायक साहब ने बताया, रात को सोते समय 1 चम्मच, आवश्यकता अनुसार मात्रा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1 चम्मच से शुरुआत करें, कम से कम 2 से 3 गिलास पानी सोते समय पिए। उससे इस तरह से पेट साफ होगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि कब्जी है, कोई पेट भारीपन हो रहा है, और आज तक कभी नहीं हुआ। वैसे आप कह रहे थे चंपालाल जी, चौकमल जी, रायचंद कॉलोनी शिवगंज में जैन रहते हैं, वो भारत की सुप्रसिद्ध कंपनी का चूर्ण इस्तेमाल करते थे। वो नाम बोलना नहीं चाहते, अब सब समझ गए होंगे सुप्रसिद्ध चूर्ण कौन सा है। और वो कई साल से चूर्ण उपयोग करके परेशान हो चुके थे। उन्होंने यह समर चूर्ण का सेवन किया। आज वो कह रहे हैं कि मैं तो कोई बिना दवाई से भी स्वस्थ हूँ। ऐसा परमात्मा दिव्य शक्ति से हुआ है, मुझे तो ऐसा लगता है। इसका वीडियो जारी कर चुका हूं, पहले मैं वीडियो भी जारी कर चुका हूँ, साथ में कुछ वीडियो भी आपको जारी करेंगे और भी। तो कहने का मतलब है कि यदि पाचन तंत्र सही होगा तो वो जो भी खाओगे पचेगा, उसका रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य, अर्श, ये सारे प्रॉपर सप्त धातु प्रॉपर मात्रा में बनेंगे। यदि प्रॉपर मात्रा में धातु बढ़ेंगे तो बॉडी में अलग न्यूट्रिशन की, विटामिन की, आयरन की, कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होगी। विटामिन डी है, विटामिन सी है, ओमेगा है, जिंक है, इसको कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। यदि कोई डेफिशिएंसी नहीं होती है, जिसका पेट स्वस्थ, जिंदगी मस्त। यदि किसी का पेट स्वस्थ हो गया, पेट साफ होगा, कोई समस्या नहीं है, तो अनेक प्रकार की बीमारी पैदा ही नहीं हो सकती। आयुर्वेद में कहावत है, आयुर्वेद में लिखा हुआ भी है, शास्त्रों में वर्णन भी है कि पेट की यदि कोई समस्या होती है तो अनेक बीमारियां पैदा होती है। इसलिए पेट के लिए हमारा बहुत रिसर्च फॉर्मूला है, जो लगभग 50 साल पुराने फार्मूले के आधार पर और डेवलप करते करते अभी बनाया गया है। तो इसको यदि सही जानकारी के साथ में लोगों को उपयोग किया जाए और सही जानकारी, संदेश लोगों तक पहुंच जाए, तो कई भाई दुखी है, कोई गरीब व्यक्ति भी जो लाखों रुपए खर्च कर चुका है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और सही जानकारी गरीब लोगों तक भी पहुंच जाए तो ये भी एक प्रकार का पुण्य का काम होता है, मैं तो जानता हूँ। इसलिए पुण्य के काम में आप सभी भागीदारी होनी चाहिए और सही जानकारी आप खुद यूज करें, आप अपना फ़ायदा अच्छे से पहुँचे, तो आप लोगों को, सही जनता को जानकारी देवे, ताकि इस पुण्य के काम में आपकी भागीदारी हो सके।